1888 एलन ऑस्टिन नाम का जहाज लंदन से न्यूयॉर्क की ओर निकलता है। जब ये जहाज लंदन से न्यूयॉर्क की ओर जा रहा होता है तो रास्ते में ही जो जहाज के कैप्टन होते हैं, कैप्टन ग्रिफिन, उनको एक बोट दिखाई देती है। कैप्टन ग्रिफिन डिसाइड करते हैं कि वो इस बोट को अपने साथ न्यूयॉर्क लेके जाएंगे। अब ये डिसाइड करते हैं कि वो इस जो दूर बोट खड़ी है, एक्चुअली क्या था कि उस समय पायरेट्स का भी काफी खतरा रहता था। कैप्टन ग्रिफिन डिसाइड करते हैं कि वो अपने कुछ लोग दूसरी बोट पे भेजेंगे और उस बोट को साथ लेकर न्यूयॉर्क जाएंगे। अब कैप्टन ग्रिफिन अपने कुछ लोगों को दूसरी बोट पे भेजते हैं और वहां पे वो जाकर देखते हैं कि बोट में रखा हुआ सारा सामान बिल्कुल सही सलामत था। ये क्या करते हैं कि कुछ लोग उस बोट पे छोड़ के अपने साथ ही इस बोट को ले जाने लगते हैं। चलते चलते अब इनको करीब 2 दिन हो चुके थे। 2 दिन बाद एक भयंकर तूफान इनके सामने आता है। ये तूफान इतना भयंकर था कि वो दूसरी बोट दिखनी भी बंद हो चुकी थी। जब ये तूफान शांत होता है तो ये बोट कैप्टन ग्रिफिन्स को दोबारा से दिखाई देती है। कैप्टन ग्रिफिन्स सोचते हैं कि ऐसा आखिर क्या हुआ होगा। कैप्टन ग्रिफिन डिसाइड करते हैं और कुछ अपने और लोगों को लेकर उस बोट पे जाते हैं और ये देखते हैं कि बोट में रखा हुआ सारा सामान बिल्कुल सही सलामत था, लेकिन एक भी आदमी जो उन्होंने उस बोट पे भेजा था वो वहां पर मौजूद नहीं था। कैप्टन ग्रिफिन बिल्कुल इस चीज को देख के डर जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो इस बोट को यहीं छोड़कर न्यूयॉर्क जाएंगे। वो उस बोट को वहीं की छोड़कर न्यूयॉर्क चले जाते हैं और ऐसे ये कहानी पूरे न्यूयॉर्क में फेमस हो जाती है और साथ ही साथ पूरी दुनिया में भी फेमस हो जाती है। कैप्टन ग्रिफिन्स की कहानी कितनी सच्ची है और कितनी झूठ, ये तो हम नहीं कह सकते। कुछ लोग इसको कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बनाते हैं तो कुछ लोग इसे सच मानते हैं। हम बात कर रहे हैं द बरमूडा ट्रायंगल, जो कि जाना जाता है अपने रहस्यमयी कार्यों के लिए। बरमूडा ट्रायंगल एक ऐसी जगह है जहां पे जाके शिप्स और प्लेन रहस्यमय तरीके से गायब हो जाते हैं। चलिए जानते हैं बरमूडा ट्रायंगल के बारे में। देखिए, जो ये बरमूडा ट्रायंगल है ये अटलांटिक ओशन के वेस्ट पार्ट में है, जो कि फ्लोरिडा, बरमूडा और पोर्टोरिको ये मिलकर एक ट्रायंगल बनाते हैं, जो कि जाना जाता है बरमूडा ट्रायंगल के नाम से। बरमूडा ट्रायंगल को एक और नाम से भी द डेविल ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। इस ट्रायंगल के पीछे डेविल्स, सुपरनैचुरल पावर और एलियंस का हाथ भी बताया जाता है। चलिए जानते हैं। फरवरी 1964 में विंसेंट गैडिस का एक आर्टिकल द डेडली बरमूडा ट्रायंगल के नाम से द अर्गोसी मैगजीन में छपा। यहीं से पहली बार इसका नाम बरमूडा ट्रायंगल रखा गया। इन्होंने इसमें बताया कि जो ये नॉर्थ अटलांटिक रीजन है, इस जगह में कुछ अजीब सी एक्टिविटीज हो रही है। देखिए, जो बरमूडा ट्रायंगल नाम का एरिया है ना, इसमें ना तो इलेक्ट्रॉनिक्स चलते, ना रेडियो सिस्टम चलता और ना ही कंपास चलता। देखिए, बरमूडा ट्रायंगल का पहली बार जिक्र नहीं हुआ है। क्रिस्टोफर कोलंबस, जो कि अपनी खोज में निकले हुए थे, उन्होंने भी इस ट्रायंगल का जिक्र किया है। वो लिखते हैं कि जब वो इस जगह पे पहुंचते हैं तो उनका कंपास नॉर्थ की ओर डायरेक्शन करना बंद कर देता है और आगे लिखते हैं कि वो रात को जब आसमान में देख रहे थे तो उनको कुछ अजीब सी रोशनी आसमान में दिखाई दे रही थी, जो कि आसमान से सीधा समुद्र की ओर चली गई। अब ये कितना सच है कितना झूठ है ये तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ, ये स्टोरियां हमें सुनने को जरूर मिलती है। ब्रूस जेरनोन एक ऐसे इंसान है जिन्होंने सक्सेसफुली इस ट्रायंगल का सर्वाइवल किया है। 5 दिसंबर 1945 को 5 फाइटर जेट नेविगेशन एंड कॉम्बैट फाइटिंग ट्रेनिंग के लिए निकलते हैं। प्लान था कि फ्लोरिडा से होते हुए चिकन रॉक पर बॉम्ब ड्रॉप करके ग्रैंड बहामा से होते हुए फ्लोरिडा वापस आ जाएंगे। इनके कैप्टन होते हैं चार्ल्स। वो देखते हैं कि जब ये इस रीजन में पहुंचते हैं तो इनके कंपास काम करने बंद कर देते हैं। ये थी चार्ल्स की स्टोरी, जो कि 5 फाइटर जेट वहां पे जाके गायब हो जाते हैं और उनका कभी भी कोई पता नहीं चलता। देखिए, हम ये तो नहीं कह सकते कहानियां कितनी सच है या कितनी झूठ है, लेकिन ह्यूमन का एक नेचर होता है जो कि कहानियां सुनना, और कॉन्स्पिरेसी कहानियां जो कि जब बात आती है तो ह्यूमन का नेचर
बदल जाता है और वो इनमें ज्यादा से ज्यादा इंटरेस्ट लेने की कोशिश करता है। एक्चुअली ये तो थी कुछ कहानियां जिनके बारे में सच है या नहीं है कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कुछ थिंकर्स बर्मुडा ट्रायंगल को लेकर अलग अलग एक्सप्लेनेशंस देते हैं। बर्मुडा ट्रायंगल की कहानी इतनी फेमस है कि ना जाने इस पे कितनी किताबें कितनी मूवीज लिखी जा चुकी हैं। जरा देखिए इन किताबों को, जरा देखिए इन मूवीज को। बर्मुडा ट्रायंगल पे पता नहीं कितनी ही मूवियां बन चुकी होगी और लोग इनको देखना भी पसंद करते हैं क्योंकि ये थ्रिल पैदा करती हैं। देखिए जो बर्मुडा ट्रायंगल है इसके आसपास कई पहाड़ियां हैं। जब हवा इन पहाड़ियों से टकराती है तो वो हरिकेन की फॉर्मेशन करती है और ये हरिकेन इतना तेज और स्ट्रॉन्ग होता है कि बड़े बड़े जहाज भी इसमें जाने के बाद टूट जाते हैं। एक तो ये कारण बर्मुडा ट्रायंगल का बताया जाता है। कहा जाता है कि इन्हीं हरिकेन्स में विमान जाकर गायब हो जाते हैं। दूसरी एक्सप्लेनेशन ये दी जाती है कि जो ये बर्मुडा ट्रायंगल है इसके नीचे मीथेन हाइड्रेट्स पाए जाते हैं। मीथेन हाइड्रेट्स जो कि वाटर की डेंसिटी को कम कर देती है और जब कोई जहाज इसके ऊपर से गुजरता है तो वो इसके नीचे डूब जाता है। जरा फिर ये इस बात से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए जिस डेड सी को आप नाम आपने सुना होगा। डेड सी में डेंसिटी हाई होती है जिसमें कि आप आसानी से फ्लोट कर सकते हैं। मीथेन हाइड्रेट उसका बिल्कुल उल्टा काम करती है, वो डेंसिटी को घटा देती है जिससे कि भारी चीजें पानी के नीचे चली जाती हैं। एक ये भी कारण बर्मुडा ट्रायंगल में शिप्स का गायब होना बताया जाता है। इसी तरह प्लेन्स का मैंने आपको बता ही दिया कि बर्मुडा ट्रायंगल जो है इसमें काफी सारी पहाड़ियां हैं जिसमें कि हवा इस तरह रिएक्ट करती है, एक दूसरे पहाड़ियों से टकराकर हवा हरिकेन्स की फॉर्मेशन करती है। ये हरिकेन्स इतने पावरफुल होते हैं कि बड़े से बड़ा विमान भी यहाँ पे टूटकर चकनाचूर हो जाता है। ये कारण दिया जाता है प्लेन्स के गायब होने का और ऐसा ही कुछ मीथेन हाइड्रेट्स के कारण शिप्स वहां से गायब होती है। यूनाइटेड स्टेट कोस्ट गार्ड तो बर्मुडा ट्रायंगल जैसी किसी जगह का एग्जिस्टेंस भी नहीं मानता। एक थ्योरी मैग्नेटिक एगोनिक लाइंस की भी दी जाती है। मैग्नेटिक एगोनिक लाइंस ये थ्योरी जहां पर मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन 0 होता है। दरअसल हमारे अर्थ पे दो प्रकार के नॉर्थ होते हैं। एक तो होता है मैग्नेटिक नॉर्थ जहां पर कंपास पॉइंट करता है और दूसरा होता है जियोग्राफिकल नॉर्थ जो कि एक्चुअल नॉर्थ होता है। जब मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन 0 होती है तब कंपास मैग्नेटिक नॉर्थ को छोड़कर जियोग्राफिकल नॉर्थ की ओर पॉइंट करता है जिसके कारण कंपास डायरेक्शन गलत बताने लगता है। ऐसा ही कुछ कोलंबस के साथ भी हुआ होगा। देखिए ये थी बर्मुडा ट्रायंगल की स्टोरी। अब ये कितनी झूठ है कितनी सच है ये तो मैं नहीं कह सकता। मेरे पास कुछ फैक्ट्स थे, कुछ स्टोरीज थी जो मैंने आपके सामने रख दी। अब ये आप डिसाइड कर दिए कि क्या बर्मुडा ट्रायंगल की स्टोरी सच है या फिर ये एक सिर्फ मिथ है। या तो इसको साइंटिफिक तरीके से देख लीजिए या एक स्टोरी के तरीके से देख लीजिए। लेकिन हाँ ये जरूर कह सकते हैं कि बर्मुडा ट्रायंगल हमेशा से ही हिस्ट्री में एक रोमांच का कारण बना रहा है। लोग इसकी कहानियां सुनते रहे, इसकी मूवीज देखते रहे हैं और कुछ ना कुछ तरीके से इसकी बातें हमेशा चलती रहती हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।